हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसको डेली आपको देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का वीडियो होता है, आराम से देखो। डेली आपको 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आप खुद भी नोटिस करोगे कि आपकी तैयारी जो है ऑटोमेटिक हो जा रही है। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो आज है 7 दिसंबर 2022 और आज के क्या करंट अफेयर्स है वो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। ओके, लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था, विच कंट्री विल अज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ प्लेनरी ऑफ वासेनार अरेंजमेंट फॉर ईयर ऑन 1 जनवरी 2023। तो क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा कंट्री को चेयरमैनशिप जो है किसका, वासेनार अरेंजमेंट का, ये 1 जनवरी 2023 को सौंप दिया जाएगा। तो किसको किया जाएगा, तो भैया यहाँ पे देखो यूएसए, जापान, इंडिया, यूके, तो इंडिया को, ठीक है। तो देखो 26 यानी 26 एनुअल प्लेनरी ऑफ वासेनार अरेंजमेंट इन वियना आयरलैंड handed over the chairmanship to India and India will officially assume the chairmanship from 1 जनवरी 2023। तो ये जो एनुअल प्लानरी है वासेनार अरेंजमेंट का भी मैं बताऊंगी क्या है वासेनार अरेंजमेंट। तो ये आयरलैंड ने जो है हैंड ओवर कर दिया किसको, इंडिया को कर दिया इसका चेयरमैनशिप, ठीक है। तो इंडिया 1 जनवरी 2023 से जो है चेयरमैनशिप को एज्यूम करेगा। ओके, देखो वासेनार अरेंजमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड टू कंट्रीब्यूट टू रीजनल एंड इंटरनेशनल security and stability by promoting transparency and greater responsibility in transfer of conventional arms and dual use goods and technologies, thus preventing destabilization accumulation। देखो वासेनार व्यवस्था की स्थापना पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों हस्तांतरण में पारदर्शिता और अधिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता में योगदान करने के लिए की गई थी। इस प्रकार संचय को अस्थिर करने से रोका गया था। आपका यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो कन्वेंशनल आर्म्स है या डुअल यूज गुड्स वाले जो एमुनाइजेशन आर्म्स है, तो उनका मतलब बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ उसका यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो लिखा है पारदर्शिता और अधिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता में योगदान करने के लिए की गई थी। ओके, चलो तो हम बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। देखो आज है 7 दिसंबर 2022, तो आज कौन सा डे ऑब्जर्व किया था, आर्म फोर्स फ्लैग डे, ठीक है। आर्म फोर्स फ्लैग डे इमेज में देख पा रहे हो। Armed Force Flag Day in India is commemorated on 7 December every year to collect funds from people for the betterment of armed forces staff। तो जितने भी आर्म फोर्सेस स्टाफ हैं उनके बेटरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो है फंड कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। दिस डे इज मार्क पे ट्रिब्यूट टू द इंडियन सोल्जर्स, सेलर एंड पायलट सिंस 1949। तो ये जो डे है ये किसको ट्रिब्यूट किया था, इंडियन सोल्जर के लिए, सेलर्स के लिए और पायलट्स के लिए। कब से हो रहा है, 1949 से हो रहा है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम। देखो और क्या है 7 डे को, और क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इमेज में देख पा रहे हो। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 2022 का थीम क्या है, यूएन के द्वारा इसको सेट किया गया, क्या है, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। तो आपसे ये थीम भी पूछ सकता है। देखो आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि इसी का थीम पूछेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी का भी थीम पूछ सकता है, इस डे का भी पूछ सकता है। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे का अगर थीम पूछे तो एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट लगाओगे आप। फर्स्ट इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो है वो हुआ था 1984 में एज पार्ट ऑफ ICAO 50th एनिवर्सरी एंड इन 1996 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड 7 दिसंबर एज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ठीक है। तो 1984 में जो है ICAO का 50 एनिवर्सरी था और 1996 में यूएन जनरल असेंबली ने ऑफिशियली 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे रिकॉग्नाइज कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन है हु ऑथर्ड द बुक ब्रेव हार्ट ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। तो ये बुक है, इमेज में देख पा रहे हो, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये बुक जो है ये किनके द्वारा लिखी गई है, विक्रम सामपत के द्वारा ये बुक लिखी गई है, ठीक है। तो ये एक एंथोलॉजी है 15 स्टोरीज का, मतलब मैन वुमेन एंड देयर इंडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड करेज। ये सब लॉन्च हुआ कहाँ पे, दिल्ली में लॉन्च हुआ ये, ठीक है। ये बुक को पब्लिश किया पेंगुइन पब्लिकेशन के द्वारा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज वोन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम टाइटल एट 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन हेल्ड एट MP शूटिंग एकेडमी रेंज भोपाल। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा कि 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन जो है NSCC, ये तो MP शूटिंग एकेडमी रेंज मतलब कहाँ पे हुआ था, ये तो भोपाल में हुआ था। पहले तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा बात, अगर भोपाल में हुआ तो उसमें जो 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल मिक्स टीम में किसने जीत हासिल करी है, तो टीम ऑफ मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह, ठीक है। इमेज में देख पा रहे हो ये दोनों हैं, तो इन्होंने जो इसमें जीत हासिल करी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इंडिया फर्स्ट गोल्ड ATM एंड वर्ल्ड फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM हैज बीन लॉन्च एट।
तो इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम और वर्ल्ड का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो है लॉन्च किया गया। कहाँ पे किया गया है? तो बेगमपत हैदराबाद में। कहाँ पे? बेगमपत हैदराबाद में किया गया है। ओके, तो ये एटीएम की कैपेसिटी है, मतलब ये गोल्ड को स्टोर कर सकता है, 5 kg गोल्ड को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ही अचंभा वाली बात नहीं होगी कि इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बेगमपत हैदराबाद याद रखिएगा। और ये जो एटीएम है ये सेटअप किया गया किनके द्वारा? गोल्ड सिक्का इन कोलैबोरेशन विद ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी सपोर्ट के द्वारा। ओके, समझ में आ गया? मतलब इस एटीएम में क्या होगा, पीपल जो है, मतलब जो लोग हैं वो इसमें अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इंसर्ट करेंगे और इसमें से गोल्ड कॉइन वो निकाल सकते हैं। ठीक है, गोल्ड सिक्का बोल लो या गोल्ड कॉइन निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से तो 8 अवेलेबल ऑप्शन रहेगा इसमें। क्वांटिटी मतलब गोल्ड का जो क्वांटिटी है वो मतलब यानी कि जैसे 0.5 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी की बात करें तो 8 अवेलेबल ऑप्शन रहेगा आपके पास। चलो अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। विच IIT रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड अ सिस्टम दैट कुड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सी वेव्स। क्वेश्चन में कह रहा है कौन से IIT रिसर्चर्स ने क्या डेवलप करा है, एक सिस्टम को डिप्लॉय करा है जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। जो सी वेव्स होते हैं वहां से एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो ये कौन से IIT रिसर्चर्स ने डेवलप करा है ऐसा सिस्टम? तो IIT मद्रास ने करा है। किसने करा? IIT मद्रास ने करा है। ओके, ठीक है, IIT मद्रास ने किया। ये सिस्टम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम भी बता दे रही हूँ मैं आपको, सिंधुजा 1। ठीक है, विच वॉज डिप्लॉयड बाय द रिसर्चर्स अबाउट 6 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट ऑफ Tuticorin इन तमिलनाडु एंड वेयर द सी हैज डेप्थ ऑफ अबाउट 20 मीटर। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब एक सिस्टम टाइप का दिखेगा, जैसे ड्रिल मशीन होता है ना वैसे छोटा सा होगा। ठीक है, तो इन्होंने ये डिप्लाई करा है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, एक तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सी वेव से। ठीक है, सिंधुजा 1 नाम है इसका। ओके, सिंधुजा 1 की बात करें तो ये अभी जो है 100 वाट तक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, तो ये आने वाले समय में नेक्स्ट 3 सालों में ये क्या हो 1 मेगावाट भी प्रोड्यूस करेगा। इसका स्केल मतलब ऐसा नापा गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। द 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज संगम, अ जॉइंट नेवल स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी मार्को एंड विच नेवी। तो 7th एडिशन एक्सरसाइज संगम हो रहा है, ये जॉइंट नेवल स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है इंडियन नेवी मार्को और किस नेवी के बीच में? तो यूएस नेवी सील्स के बीच में है। ठीक है, याद रखना इसको, यूएस नेवी सील्स के बीच में है। और ये इंडियन नेवी मार्को ये है क्या? तो मार्को वॉज रेज्ड इन द ईयर 1985 एज द इंडियन मैरीटाइम स्पेशल फोर्स। 2 years later, Marcos were renamed as Maritime Commando Forces with the deadliest motto, the few, the fearless. तो ये जो इंडियन नेवी मार्कोस है, ये मार्कोस जो है 1985 से मतलब इसको उभरा था और इंडियन मैरीटाइम स्पेशल फोर्स के नाम से जाना गया। लेकिन 2 साल बाद जो है मार्कोस का नाम बदल के मैराइन कमांडो फोर्स कर दिया गया, यानी कि MCF कर दिया। ठीक है, अब इनका डेडलिस्ट मोटो क्या है? द फ्यू द फियरलेस। ठीक है, ये समझ में है? अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज संगम, ये पहली बार कब कंडक्ट किया गया था? 1994 में। ये 1994 में कंडक्ट किया गया था और एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, मतलब 2 नेशंस के बीच में, और एक ट्रस्ट और एक फ्रेंडशिप जो इनका रिफ्लेक्ट करता है वो इसमें शो करता है। ठीक है, तो बेसिकली यूएस और इंडिया के बीच में, उनके नेवी के बीच में था। ठीक है, ये एक्सरसाइज मतलब कुछ 3 वीक्स के लिए चलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। विच कंपनी हैज अचीव अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब किस कंपनी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, क्यों मिला है, ये भी जानेंगे। तो देखो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि नाई और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड महा मेट्रो, ये दोनों को जो है, ये दोनों को कंपनी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया इनका। ठीक है, रीजन क्या है? देखो, द अथॉरिटी हैव कंस्ट्रक्टेड अ लॉन्ग डबल डेकर वियाडक्ट स्पैनिंग विद अ हाईवे फ्लाईओवर ऑन द वर्धा रोड इन नागपुर महाराष्ट्र एंड मेट्रो रेल सपोर्ट ऑन अ सिंगल कॉल्यूम। ठीक है, ये दोनों ने मिलके एक लॉन्गेस्ट डबल डेकर वियाडक्ट 3.14 किलोमीटर का है हाईवे फ्लाईओवर, किसके ऊपर करा है? नागपुर महाराष्ट्र वर्धा रोड जो है उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाया है, और मेट्रो का जो रेल सपोर्ट है वो इनके सिंगल कॉलम से हुआ है। तो इसलिए जो है ये प्रोजेक्ट को जो है ऑलरेडी मतलब एक रिकॉर्ड बना चुके हैं एशिया बुक्स और इंडिया बुक में, लेकिन अभी जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी बना लिया है। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लें NHAI की, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? अलका उपाध्याय है। ठीक है, अलका उपाध्याय जी हैं। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। द 11th एडिशन ऑफ एडमायरल कप रेगाटा विल बी हेल्ड वेयर फ्रॉम 6 to 10 दिसंबर 2022। तो 6 से 10 दिसंबर 2022 तक जो है एडमायरल कप रेगाटा, ये 11th एडिशन इसका, तो ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो एक इत्तिकुलम बे इन द कन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ठीक है, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट है केरला का, इत्तिकुलम बे में, वहाँ पे ये आयोजित किया जा रहा है एडमायरल कप रेगाटा। ठीक है, तो इसमें जो है कितने टीम रहेंगे? 27 नेशन के टीम्स रहेंगे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बांग्लादेश, श्रीलंका, UK, USA, जापान,
म्यांमार, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं एनुअल सेलिंग इवेंट के तौर पे। ठीक है, किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? इंडियन नेवल एकेडमी के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। कहाँ पे सिचुएटेड है ये? एजीमाला, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो एडमिरल कप की बात करें तो एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा जो है ये इंस्टीट्यूट किया गया था 2010 में अंडर द बजीज ऑफ यस्टिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट एडमिरल कप जो हुआ था वो 2019 में हुआ था और उसमें जो है 25 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे उस इवेंट में। उसके बाद अब हो रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जिंदल शहीद ग्रुप टू सेट अप अ $3 बिलियन ग्रीन स्टील प्लांट इन विच कंट्री। जिंदल शहीद ग्रुप जो है वो $3 बिलियन का ग्रीन स्टील प्लांट जो है किस कंट्री में सेटअप करने जा रहा है? तो ओमान में सेटअप करने जा रहा है। कहाँ पे? ओमान में। ठीक है, यह है क्या? हाइड्रोजन रेडी स्टील प्रोजेक्ट विल हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 5 मिलियन टन ऑफ स्टील अ ईयर। मतलब जो हाइड्रोजन रेडी स्टील प्रोजेक्ट है ये, इसका कैपेसिटी जो है 5 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस कर सकता है एक साल में। द प्रपोज्ड न्यू ग्रीन स्टील प्लांट विल यूज नेचुरल गैस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। तो स्टील के प्रोडक्शन के लिए ये क्या करेंगे? एक न्यू ग्रीन स्टील प्लांट जो है वो उसमें क्या करेंगे? ये नेचुरल गैस को यूज करके स्टील को प्रोड्यूस करेंगे। राइट, जिंदल शहीद ग्रुप जो है एक होली ऑन सब्सिडायरी है नवीन जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी का। तो ये याद रखिएगा, जिंदल शहीद ग्रुप के बारे में पूछे तो ये होली ऑन सब्सिडायरी है नवीन जिंदल और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी का। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन स्टील क्या होता है? मैंने आपको बताया, ग्रीन स्टील जो है एक मैन्युफैक्चरिंग है स्टील का विदाउट द यूज ऑफ कार्बन इंटेंसिव फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो स्टील जो है प्रोड्यूस किया जाएगा यूजिंग लो कार्बन एनर्जी, जैसे कि हाइड्रोजन, नेचुरल गैस या कोल गैसिफिकेशन हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गया। मतलब कार्बन इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के बाकी सबसे इसको यूज करके इसको बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच कंट्री रेज वोल्केनो वार्निंग टू द हाईएस्ट आफ्टर सेमेरू इरप्ट्स। अब देखो यहाँ पे सेमेरू पता होगा तब भी आप लगा लो कौन सा कंट्री ने ये जताई है शंका कि भाई वोल्केनो वार्निंग दी है कि भैया अब जो है ये सेमेरू के बाद इरप्ट हो सकता है। तो इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया ने ये शंका जताई है। ठीक है, माउंट सेमेरू वोल्केनो इरप्ट रिसेंटली ट्रिगरिंग टॉप अलर्ट स्टेटस। तो माउंट सेमेरू जो है वोल्केनो फट चुका है, तो उससे बहुत ज़्यादा एक अलर्ट स्टेटस चल रहा है वहाँ पे, बहुत बुरी स्थिति है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू, और इट इज़ वन ऑफ द ईस्ट जावा आइलैंड टॉलेस्ट वोल्केनो। तो ईस्ट जावा आइलैंड का टॉलेस्ट वोल्केनो है ये माउंट सेमेरू। और सेमेरू का लास्ट मेजर इरप्शन जो हुआ है वो दिसंबर 2021 में हुआ था। सेमेरू ऑल्सो नोन एज महामेरू, तो महामेरू भी कहा जाता है इसको। हैज इरप्ट न्यूमरस टाइम इन द पास्ट 200 ईयर, 200 सालों में बहुत बार इरप्ट हो चुका है। इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, याद रखिएगा इसको, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि ये ऐसा प्रोन एरिया ही है। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो मोस्ट डिजास्टर प्रोन नेशन है ये पूरे अर्थ में। ठीक है, इट इज़ अ हॉट शो शेप सीरीज ऑफ फॉल्ट लाइन एंड इज प्रोन टू अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। तो ये इंडोनेशिया की बात करें तो हॉट शो शेप सीरीज को दिखेगा आपको यहाँ पे फॉल्ट लाइन, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। ठीक है, तो 142 वोल्केनोज की अगर मैं बताऊँ आपको तो इंडोनेशिया की अगर बात करूँ तो यहाँ का जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो जो बेसिकली जो क्लोज रेंज में रहता है वोल्केनो की, जैसे मान लीजिए 8.6 मिलियन जो है मतलब 10 किलोमीटर के अंदर में ही रहते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जान लो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 10, हु हैज डिसाइडेड दैट द रिक्रूटमेंट टू इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस दैट इज IRMS will be conducted by UPSC from the year 2023 onward through a special design examination। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने ये डिसाइड करा है कि भैया जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया जाएगा, कौन कंडक्ट करेगा इस एग्जाम को? यूपीएससी करेगा, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो IAS का एग्जाम कराती है वही यूपीएससी। कब से? 2023 से आगे मतलब एक स्पेशल डेजिग्नेशन एग्जाम कराएंगे ये लोग। ठीक है, तो ये किसके द्वारा ये अप्रूव किया गया? द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन कंसल्टेशन विद यूपीएससी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये तीनों जो लोग जो है मिल के ये सोचे हैं कि हाँ भैया हम जो है एक एग्जाम करवाएंगे, उसका नाम क्या रहेगा? IRMS, दैट इज इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है ये मतलब 2 पार्ट्स में होगा, एक प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग और एक मेन रिटन, उसके बाद फिर इंटरव्यू, सेम जैसे यूपीएससी कराती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये जानने के लिए आपके, यहाँ पे देख पा रहे हो यूपीएससी IRMS, यानी यूपीएससी विल कंडक्ट स्पेशल एग्जाम IRMS इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस फ्रॉम 2023। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का देखो क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से जान सकते हैं, इंडिया का जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो 6.9% हो जाएगा फिजिकल ईयर 2023 के लिए। तो 6.9% याद रखना है जीडीपी ग्रोथ रेट पूछे तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। यहाँ वर्ल्ड बैंक की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट डेविड मालपस है, हेडक्वार्टर्स का वॉशिंगटन DC USA में है। कब फाउंड किया गया? जुलाई 1944। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1944 भी पूछ सकता है आपसे। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते जाऊँ। क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट साइलेंट सिल्चर फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बिगेन इन विच स्टेट?
भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने वाला पहला सिलहट सिलचर महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, असम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, ठीक है, कमेंट किया करिए, आप लोग के लिए तो क्वेश्चन होता है। चलो तो कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलो तो मिलेंगे आपसे अगले करंट अफेयर्स क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।